भाईचारे का भूत कितना जल्दी उतर गया आपका 2 ही दिन में। ऐसे मंडल कमीशन पे आप लोग हिंदुत्व भाईचारे की बात कर रहे थे ना, अरे वो भाईचारे वाले बंधु कहां गए सब लोग जो भाईचारे की बात कर रहे थे कि हम सब लोग भाई हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब ये जब आपके दलित पिछड़े भाइयों को अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ मिलने लगा है, वो भी आपसे ही बचाने के लिए कि आप उनका जाति आधार पर उत्पीड़न न करो, तो कहां गया भाईचारा आपका? वो भाईचारे वाले लोग निकल के आए। जब भी SC ST OBC के लोगों को जब मंडल कमीशन आया था तो भी ये भाईचारे वाले लोग ही थे जो चाहते थे कि वो पिछड़े वर्ग को लोग सशक्तिकरण ना हो, उनके लिए अलग से कोई जो स्पेशल प्रोविजन ना बने। SC ST के लोग नहीं चाहते थे कि उन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को छीना जाए। वो तो आज भी चाहते 52% OBC को 52% रिजर्वेशन मिले। मैं तो अभी क्या गया आगरा में कि जो अति पिछड़ा समाज है उसको 15% अलग से रिजर्वेशन देंगे, 27% से अतिरिक्त, जिससे आपके अंदर कोई उस तरह के ना इत्तेफाकी ना हो। और देते तो 25%, लेकिन क्योंकि अभी उस तरह की स्थिति नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन 15% की तो गारंटी देते हैं कि हम लोग कानून बना के जो है 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो आगे नहीं निकल पाए। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, मैं तो उनको ढूंढ रहा था, वो जो तमाम बाबा और तमाम जो है घूम रहे थे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और तमाम जो रोज वो संगठन घूम रहे थे, पानी पी रहे थे, पिला रहे थे भाई भाई, कहां गए भाई भाई? अब भाईचारा कहां गया आपका? एक ही दिन में उतर गया भूत भाईचारे का। जब बात आई इन वर्गों के सशक्तिकरण की, इन पे होने वाली हिंसा को रोकने के लिए, तो भाईचारा उतर गया आपका। आप समझो, आप देखो, सोशल साइट खोलो, आप गूगल खोलो कि कौन समर्थन में कौन विरोध में, इन चेहरों को पहचानो। कुछ अधिकारियों ने सामान्य जाति के इस्तीफे दिए, वो जानते हैं कि कुछ बदलाव नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं हो रहा, फिर भी इस्तीफे दिए कि सरकार प्रेशर बने। लेकिन SC ST OBC के नेताओं को उन्होंने मुंह पे टेप लगा ली है। ये भी समाज को देखना चाहिए। जो आपको सुनना समझना है वो है UGC के नए नॉर्म्स जो आए, UGC की जो नई गाइडलाइन आई, और आप ये समझिए कि इन गाइडलाइनों को आपको समझना है, और इस पे जिस तरह का माहौल बन रहा है, मैं उस पर आपको जागरूक करना चाहता हूं। कई बार मीडिया के साथी सवाल पूछते हैं, लेकिन सीमित सवाल पे सीमित जवाब देना पड़ता है, लेकिन विस्तृत रूप से मैं आपके सामने कई चीजें रखना चाहता हूं। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे लोग उसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने उस गाइडलाइन को पढ़ा ही नहीं, जो सिर्फ इस आधार पर विरोध कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वो जो जिस तरह का छुआछूत, भेदभाव और रैगिंग और तमाम तरह से मानसिक शोषण जो है SC ST OBC के बच्चों को करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। जिनको ऐसा लगता है वो, उनको बड़ी चिंता हो रही है, जो जातीय पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं, जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको इस बात की पीड़ा है कि अब जो हम शोषण, जो अपना जन्म से अधिकार समझते थे, इन वर्गों का अपमान करना, ये इस पीड़ा से जो है वो हमारे लोगों को तकलीफ नहीं दे पाएंगे। ये उनके मन में बात है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये नॉर्म्स किसी के विरोध में नहीं है, क्योंकि डर उसे लगेगा जो अपराध करेगा। जो अपराध नहीं करेगा उसे किस बात के लिए डरना? उसको किससे डरना? जो अपराध करेगा उसको डर लगेगा, जो अपराध करने की सोच लेके बैठा उसको डर लगेगा, जो अपराध की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है उसको डर लगेगा। जो अपराध की सोच ही नहीं रख रहा है उसको किसी कानून से डरने की क्या जरूरत है? ये वो लोग डर रहे हैं जो लंबे समय से इस काम करते आ रहे हैं। आज उनको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि बहुत कुछ होने वाला नहीं। आप इस बात को इस तरह से भी समझिए कि 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बाद सरकार ने कहा था कि हमने SC ST एक्ट को मजबूत कर दिया। कितना मजबूत किया उसका उदाहरण बताता हूं। 7 साल से कम, ये दूसरी तरफ तो कहा जाता है कि SC ST एक्ट बहुत खतरनाक है, लेकिन 7 साल से कम उम्र की सजा जिन मुकदमों में होती है उनमें अगर SC ST एक्ट भी लगाया है तो गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस, और निचली अदालतों से सही, निचली अदालत से उनको बेल मिल जा रही है। ये मैं आपके सामने बता रहा हूं कि कितना मजबूत किया सरकार ने। ये इसलिए कि आपको जानकारी कि सरकार क्या कर रही है।
और उसमें बहुत सारे लूपहोल है, कोई स्पष्ट नहीं है। ये जो है स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं है कि क्या क्या चीजों को हम लोग उसकी मान्यता